मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर इस वक्त सियासी पारा हाई है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के लिए संघ ने अपने 300 स्वयंसेवकों को मैदान में उतार दिया है। ये स्वयंसेवक मतदाताओं से मिलकर रणनीति तैयार करने पर जोर देंगे। तो वहीं अखिलेश यादव का दावा है कि मिल्कीपुर में जाति समीकरण एसपी के पक्ष में है। एसपी पीडीए फॉर्मूले को आगे कर और अगड़ों में ब्राह्मणों को रिझाकर चुनाव अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रही है। सियासी दाव दोनों ओर से चले जा रहे हैं। संघ जहां जमीनी स्तर पर काम कर रहा है तो पीडीए ब्राह्मण वोटों को रिझाने के लिए कोशिश में जुटा है। बड़ा सवाल यह है कि किसकी सियासी मेहनत रंग लाएगी। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। और मिल्कीपुर की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है और भारतीय जनता पार्टी ही आगे आने वाली है, क्योंकि जनता का हम सम्मान करते हैं, जनता की सुविधाओं का सम्मान करते हैं, उनकी मुश्किलों का हम सम्मान करते हैं और हम किसी जातिवाद की या परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। हम सभी में विश्वास रखते हैं, सर्व धर्म में विश्वास रखते हैं और इसी फॉर्मूले को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और फिर से यदि बात की जाए, मिल्कीपुर की जनता हमें पूरी तरीके से अपना आशीर्वाद देगी और एक ही ऐतिहासिक जीत होने वाली है। एक तरफ तो आरएसएस कहती है कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, फिर आरएसएस चुनाव प्रचार में भी लगती है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हैं। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए नारे पे इस चुनाव को लड़ रही है। हमारे प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारी घोषित किए हुए हैं, स्टार प्रचारक बनाए हुए हैं। सब चुनाव में लगे हुए हैं और हमें भरोसा है मिल्कीपुर की महान जनता पे, जिसने समाजवादियों का हमेशा साथ दिया है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में जनता के सहयोग से इस चुनाव को जीतेगी। और ऐसे में बड़े सवाल अगड़े वोट की काट में लगे अखिलेश। मतदाताओं को स्वयंसेवकों का क्या संदेश। मिल्कीपुर में पीडीए बनाम बीजेपी, 8 फरवरी को सीट होगी किसकी। बीजेपी के लिए साथ आया संघ, अखिलेश कैसे जीतेंगे मिल्कीपुर की जंग। मिल्कीपुर का सियासी किला, किसका हिट होगा फॉर्मूला। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। दीपक सोनकर जी, अब तो संघ का भी साथ और वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए प्लस ब्राह्मण वाला दांव खेलना चाहती है। वो चाहती कि ये सीट उसके हाथ से ना जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि मिल्कीपुर जीतकर जो 24 में हुआ वो ना हो। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी तो मिल्कीपुर जीत गई है। क्या है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से जिस तरीके से प्रोपोगंडा खड़ा करते हैं, उनको पता है कि मिल्कीपुर हम हार चुके हैं, इसलिए हमेशा से प्रोपोगंडा करने के लिए तैयार है कि वो जिला प्रशासन पर सवाल उठाएंगे, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाएंगे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे, लोकतंत्र पर सवाल उठाएंगे। ये लगातार ही उनकी तैयारी, प्रोपोगंडा लगातार चल रहा है और इस तरीके के बयान आप लगातार सुन भी रहे होंगे। आपने बात करी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सेवा का संगठन है। किस तरीके से सेवा में लोगों के लिए कार्य किया जाए, जो मतदाता अभियान लोग अधिक से अधिक वोट करें, जिससे अच्छे प्रतिनिधि का चयन हो, इसलिए स्वयंसेवक काम करता है। और जिस तरीके से एक अच्छे प्रतिनिधि का चयन हो जो समाज के लिए, देश के लिए काम करे, इसलिए स्वयंसेवक काम करता है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मिल्कीपुर की जनता क्या कह रही है। मिल्कीपुर की जनता ने यह तय कर लिया है कि हमें जवाब उस बात का चाहिए कि लगातार अखिलेश जी वहां पर जो है, अवधेश जी वहां पर जो है सांसद रहे और उनके बेटे को आज टिकट दे दिया गया, तो दूसरे समाजवादी पार्टी के लोग कहां जाएंगे। आज वो लोग भी सवाल कर रहे हैं। सवाल ये वो कर रहे हैं उस अयोध्या की बेटी के दर्द को, आज उस दर्द को भी कम करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। सवाल ये कर रहे हैं, जब मैनपुरी के अंदर कोई दलित बेटी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहती है, तब उसकी हत्या करा दी जाती है। सवाल ये कर रहे हैं कि अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा महोत्सव दीपोत्सव माना जाता है और वहां का सांसद उस दीपोत्सव में शामिल नहीं होता है। जिस तरीके से आज राम मंदिर की दिव्य भव्यता है, आज वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकता, वो राम के नाम नहीं ले सकता। तो जिस तरीके से ये सारे जो पहलू हैं, जो जारे तथ्य हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत की तरफ का इशारा कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से योजनाओं के साथ जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाया है और जो पिछले उपचुनाव थे उन 9 चिन्हों पर जिस तरीके से जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, इसे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज मिल्कीपुर में करेगी। तारिक खान साहब,
पीडीए का नारा बुलंद कर रहे थे और बता रहे थे कि जो 24 में जीत मिली पीडीए की वजह से मिली है, तो फिर ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने की कोशिश क्यों? ब्राह्मणों से कह दें कि हमें वोट ना दें, आप ये चाहते हैं? देखिए, हाँ, सभी पार्टियां सभी से वोट मांगती हैं। अच्छा, अभी कहा गया कि बीजेपी भी, आरएसएस भी मैदान में आ गई बीजेपी के साथ, तो क्या पहले नहीं थी क्या? पहले आरएसएस साथ में, आरएसएस तो हमेशा से इनका सपोर्ट करती है, तो कौन सी बड़ी बात है? इनके लिए वोट मांगती है, प्रचार करती है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जाती है और लोगों से कहती है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, स्वयंसेवक वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए नहीं करते, वो काम चुनाव आयोग का है, आरएसएस चुनाव आयोग नहीं। आरएसएस एजेंडा सेट करती है, कहती है बीजेपी को वोट देने के लिए। इसमें भी अगर कोई कहेगा कि शक और शुबा है, तो मुझे लगता है वो नर्सरी क्लास का भी बच्चा नहीं होगा, या नर्सरी से कम उसको जानकारी होगी राजनीति की। आरएसएस हर चुनाव में इनके लिए प्रचार करती है, उनकी गाड़ियां बुक होती है, उनके स्पेशल होटल्स बुक होते हैं। मैं आपको बताता हूं, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा मोदी सरकार उनके पीछे करती है। और मैं उस होटल का भी नाम बताऊंगा जहां पर ये जो 300 लोग आपने बताए ना जाकर ये रुकेंगे, इसमें सभी समाज के लोग होते हैं। ये लोग जाएंगे, प्रचार करेंगे, इनका बड़ा वीआईपी इंतजाम होता है, और वो सारा इंतजाम बीजेपी सरकार करती है। वो उनकी वैचारिक सहायता करती है और चुनाव में मदद करती है। अब इस पे भी अगर सवाल उठेगा, सवाल तो अयोध्या में जो राम मंदिर में जो रेप हुआ था उस पे भी उठेगा। फिर तो लोग सवाल पूछेंगे कि क्या, क्यों रेप हुआ था और क्या आपने कार्रवाई की आपकी सरकार ने, सवाल तो ये भी उठेगा। तो इसका मतलब यह है कि सवाल सब तरफ है और जनता इन्हीं सवालों का जवाब बैलेट या ईवीएम द्वारा चुनाव में देती है। हम जो तमाम मुद्दे क्षेत्र के, उस लोकल क्षेत्र के, अयोध्या क्षेत्र के, जिस तरीके से इन्होंने जमीनों का घोटाला और जमीनों की लूट की है, और लाइट, सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर जो गुजरात की कंपनियों को लाकर लूट की है, उसका मुद्दा मैं यहाँ तारिक खान साहब, वो मामला अलग हो गया, वो अयोध्या का हो जाता है। मैं कह देता हूँ उसमें जो शहरी क्षेत्र होता है, मैं मिल्कीपुर पर आता हूँ। मिल्कीपुर विधानसभा उठा रहे थे, मिल्कीपुर विधानसभा का मामला उठा रहे थे, पूरे अयोध्या का। तो फिर मैं मिल्कीपुर पे ही सीमित रहता हूँ, फिर अयोध्या की बातें। अब मिल्कीपुर पे आता हूँ। मिल्कीपुर में कुमारगंज एक जगह है, वहां पर अभी कल की मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको। जो चुनाव आयोग है सहपाठी इनका, वो क्या कर रहा है कि अभी भी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, और ये देखिए वहां पर होर्डिंगें लगी हुई हैं अभी भी। ये चुनाव आयोग का बेहतरीन काम है, और मतलब अब इससे ज्यादा और क्या कहूं। आचार संहिता लगी हुई है, और ये मैं जगह भी बता रहा हूं, नगर पालिका क्षेत्र कुमारगंज, और यहाँ अभी भी ये सब होर्डिंग, इसमें आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम है, और वहां लोकल के आचार संहिता में शायद ये अलाउ होता है कि आप खूब होर्डिंग लगाएं। आचार संहिता में सिर्फ समाजवादी पे आचार संहिता लगती है, कांग्रेस पे लगती है, आम आदमी बीजेपी पे कहां लगती है। तो सत्ता में होर्डिंग लगाएं, पोस्टर लगाएं, बैनर लगाएं, मंत्री है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या एक्शन लिया चुनाव आयोग ने? शायद मेरी जानकारी कम है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, कि आचार संहिता लग जाती है तो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर प्रशासन उतरवाता है। ये उतारवाया कुमारगंज में, मेरे पास अभी कल तक लगा हुआ था, और चुनाव आचार संहिता लगे हुए तो कई दिन हो गए, 10-12 दिन तो हो ही गए होंगे, नामांकन हो रहा है। तो और फिर आप सिर्फ मुकदमे करेंगे, कई समाजवादी के नेताओं के ऊपर मुकदमे किए गए। आप पहले कैंडिडेट सेलेक्ट होता था, अब अधिकारी सेलेक्ट हो रहा है कि कौन जिता सकता है ये चुनाव। तो आप अधिकारी भी सेलेक्ट करिए और लगाइए भी, वहां पर आरएसएस के लोगों को भी लगाइए। चलिए ठीक है, आरएसएस से प्रॉब्लम नहीं है, ये इनका प्रचार करती थी, लेकिन जब प्रशासन भी प्रचार करने लगेगा और इस तरीके से भेदभाव करेगा, तब तो चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। और वो अभी से कर रहे हैं। हम अभी से चुनाव की प्रक्रिया पे, आचार संहिता लगी हुई है, आप होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, पोस्टर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 12-14 नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए, उनको जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण वोट लुभाने के लिए किसे जिम्मेदारी दी गई है? खब्बू तिवारी को इन्होंने दी है भारतीय जनता पार्टी। आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से तो तमाम जो स्टार प्रचारक हैं 40, उनकी लिस्ट आ गई है। अब देखिए उसमें से छाट लें ये लोग कि ब्राह्मण कौन है और कौन नहीं है, मगर भाई सबके वोट मांगना है हमको,
अब इन्होंने खब्बू तिवारी को जिम्मेदारी दी है, वो बड़े आपराधिक मामले खब्बू तिवारी के पर थे पहले, मेरी तो जानकारी में यही है, लेकिन अब दी है, वो योगी साहब से मिले भी हैं। अब पता नहीं अंदर से आगे मंत्री बनाने की सेटिंग हो। अजय वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, दो टूक में आपका भी स्वागत है। बीजेपी का साथ देने के लिए आरएसएस धरातल पर है, समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो साथ दे दे कम से कम जाके मिल्कीपुर। बाकी 9 विधानसभा सीटों पर हुआ था चुनाव अंदर खाने, ये खबर है कि कांग्रेस नहीं थी उतने तन मन के साथ, धन की तो बात ही नहीं करूंगा मैं, तो अब तो दे दे मिल्कीपुर में, कम से कम वहां जाए, कांग्रेस कैंप करे, लोगों को समझाए कि समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दे। देखिए, सबसे पहले तो देरी के लिए क्षमा चाहूंगा, ट्रैफिक में फंस गया था। दूसरा, आरएसएस प्रचार में उतर आई है। आरएसएस तो इन्हीं का आनुवांशिक संगठन है, जैसे चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, मतलब इनकम टैक्स मींस आईटी, और आरएसएस, तो ये तो इन्हीं का आनुवांशिक संगठन है। इसमें ये बिना वजह आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब उतर ही आया है, तो लगा रहता है हर वक्त। आजादी के बाद से, आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, ये मैं नहीं कह रहा, पूरे देश की इतिहास और किताबें और सारी चीजें कह रही हैं, वो अब लोग इस देश को ये कहते हैं कि साहब देश आजाद अभी हुआ है 2022 और 23 में, मतलब देश के लिए कितनी शर्मनाक उन लोगों के लिए बात है। आजादी में जिनका योगदान था तो उनको सबको ही नकार दिया गया। खैर, ये पुरानी बात होगी। मिल्कीपुर में 36% और 9% 43%, ठीक है, और 30% से ज्यादा वो है 43 और 20 63 और 6% हम 18 में से सामान्य से मान लें तो 70%, 70 और 30 का चुनाव है। 70% वोट इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के प्रत्याशी और अन्य दलों के मिक्स प्रत्याशी को मिल रहे हैं, और 30% वोट आरएसएस, भाजपा और इन लोगों को मिलने जा रहे हैं। ये तो 2005 में जो पोल डल जाएगा 8 की जनगणना बताएगी। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं क्यों, क्योंकि देश और प्रदेश की सरकार का एक एजेंडा है कि छोटे व्यापार को खत्म कर दो, नौकरी के ऊपर पर्चा लीक करा के अपने लोग सेट करा दो, बाकियों पे लाठी पिटवा दो, या महिलाएं केस उतरवाएंगी, टीचरों को पिटवा दो। अब आप आ जाओ यहाँ के बिजनेस और यहाँ के डेवलपमेंट और जमीन पर। अयोध्या में भगवान श्री राम नाराज थे तो लोकसभा गया इनसे, और उत्तर प्रदेश में 37 सीट समाजवादी और 6 कांग्रेस, यानी 43 और एक 44 सीट आई। अब इस बार इनसे नाराज इसलिए हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल विंडेटा भगवान श्री राम, कभी हनुमान जी को, कभी शिव जी को, अब कुंभ को भी ये लोग पॉलिटिकल इवेंट और मैनेजमेंट बनाकर वहां आस्था और श्रद्धा से मैं आपकी सारी बातें मानता हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। क्या बताएं कि किस तरीके से कांग्रेस मिल्कीपुर में साथ दे रही है समाजवादियों की? आपका कोई डेलीगेशन, आपकी कोई टीम वहां मौजूद जो समाजवादियों के साथ मिलकर वोटर्स को समझाने में लगी है कि देखिए हम इंडिया गठबंधन वाले हैं और जीत होनी चाहिए अवधेश प्रसाद के बेटे की? देखिए, कांग्रेस के लोग वहां तन मन धन से लगे हुए हैं। निर्मल खत्री जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, फैजाबाद से ही हैं, पूर्व सांसद, यूथ कांग्रेस के पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व प्रदेश युवा इकाई के भी अध्यक्ष थे, और भी हमारे लोग, अजय राय जी साहब भी गए हैं वहां, और वो जो प्रभारी हैं वहां के वो लोग भी गए हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं भी 26, 27, 28 में मेरा जाने का प्रोग्राम है, मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने जितने लोग हैं कम्युनिटी के और लोग हैं मिला जाए। देखिए, लड़ाई है कमजोर बनाम मजबूत की। मजबूत और कमजोर का मतलब ये इंडिया गठबंधन कमजोर मजबूत की लड़ाई इसलिए है कि जितने भी छोटे लोग, छोटे व्यापारी, छोटा काम करने वाले इस देश के पिटे हुए लोग, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। और अडानी साहब, हाँ, इसी को तो राजनीति कहते हैं, क्योंकि वो सारे दिल्ली में साथ नहीं लेकिन यूपी में साथ हैं आप लोग, इसी को राजनीति कहते हैं। देखिए, दिल्ली की मैं बताऊं आपको, आपने सवाल पूछा है तो केजरीवाल साहब से हमने बैठ के बात की, उनके लोगों की भी बात हुई। नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसको छोड़ देता हूं। इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ, समाजवादी पार्टी की बात करता हूं। इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ था कि जहां जिसको विधानसभा चुनाव अपनी मर्जी से आप लड़ेंगे, लोकसभा का गठबंधन है। नहीं, समाजवादी पार्टी को भी हमारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अखिलेश जी से हरियाणा में भी बात, मैं वहां नहीं, दिल्ली की बात भी चल रही थी।
दिल्ली की बात कर रहा हूँ, साथ में है आप लोगों के क्या समाजवादी हाँ पार्टी बिल्कुल साथ है। समाजवादी पार्टी ने देखिए गठबंधन में किसी घटक को दिया तो इंडिया गठबंधन को ही है। ठीक, तो ये तो समय ठीक काल है। और दीपक परिस्थिति के सोनकर जी, ऊपर टीम निर्णय बहुत है। बड़ी है, लड़ाई हमें लग रहा है बहुत रोचक होने जा रहा है ये, आप लोग हल्के में ना लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले भी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, पहली बात तो यह है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाने का काम करती है और जनता के आशीर्वाद को लगातार उपचुनाव में भी प्राप्त किया और मिल्कीपुर के चुनाव में भी प्राप्त करेगी। मगर बात यह आ रही है, अभी हमारे अजय भाई कह रहे थे समाजवादी पार्टी से हमारा बहुत बड़ा इंडी जो ब्लॉक है वो ब्लॉक बहुत मजबूत है। अरे तो भैया, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से साफ कर दिया, एक भी सीट नहीं दी चुनाव में, ना तो मिल्कीपुर वाली सीट दी, ना तो कोई सीट दी। और दिल्ली में आप नहीं, उनका कहना है कि उनको सीट, उनकी पार्टी को सीट को लेकर लालच नहीं, केवल बीजेपी को हराने की कोशिश को लेकर साथ दिया। तब ये भी तो बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी छोटे नेता है, अखिलेश जी के छोटे भाई है, ये भी तो बताया जा रहा है समाज में, ये भी तो मैसेज आ रहे हैं। और इन्होंने भारत की बात करी, जब वहां खड़े होकर राहुल गांधी जी जो खुद कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई पहले भारत से है, उस बात को भूल जाते हो। देश की जनता, मिल्कीपुर की जनता उस बात को नहीं भूलेगी जो कहते हैं हिंदू अहिंसक हैं, जो कहते हैं हमारी लड़ाई भारत के राज्यों से ही है, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवा शराबी हो रहा है, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा मंदिरों में जाता है तो लड़की चढ़ने जाता है। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और इसकी बात का जवाब दे रहा है। हमने चर्चा में सुना राष्ट्रीय स्वयंसेवक बात की, अरे सुन लो मेरे भैया, अजय जी, सीडी नहीं है, आप सुनोगे तो मजा आएगा। दूसरी बात तो ये है, अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करोगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहले समझो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहले जानो। जब कोविड काल के अंदर ऐसी मामूली आपदा आई थी तो पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग सेवा के लिए निकले थे। राहुल गांधी जी क्यों नहीं निकले थे? अखिलेश यादव जी क्यों नहीं निकले थे? सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने लोगों के बीच में जाकर के कार्य किया। उस संघ के ऊपर आरोप लगाने से पहले संघ को पहले जानना चाहिए, संघ को पहले समझना चाहिए। आपको समझनी, दूसरी बात तो यही है कि आज मिल्कीपुर की जनता ने तय कर अच्छा, ये क्यों आरोप लग रहा है दीपक सोनकर जी कि वहां प्रशासन आपकी तरफ से लड़ाई लड़ रहा है, बीजेपी वाले नहीं लड़ रहे हैं? मैं वही बात पर आ रहा था कि अभी आप लोग जीत की चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, हमारे तारिक भाई जो है वो वादा कर रहे हैं, वो अपना प्रस्ताव पूरा रख रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। अगर ये चुनाव हार जाएंगे तो कांग्रेस प्रशासन पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे, अगर वहां के डीएम प्रशासन पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे, वहां के पुलिस प्रशासन पर सवाल नहीं करेंगे। ये चर्चा में जुड़े हुए आज इस बात को तय कर दे कि अगर हम जीत जाएंगे तो सवाल नहीं खड़ा करेंगे। तो जिस तरीके से ये तो प्रोपेगेंडा है, ये पहले से ही प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। तारिक खान साहब, ऐसा संभव है क्या? वो तो कह रहे हैं हम संविधान पर सवाल खड़ा करेंगे, दीपक जी कह रहे हैं सवाल खड़ा करेंगे, जिला प्रशासन पर सवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि अभी वोटिंग हुई नहीं, उससे पहले ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिया आप लोग। उन्हीं थानों में, उस विधानसभा क्षेत्र में, उसमें जातियां बहुत कायदे से देखी गई। क्यों ऐसा किया गया, ये सवाल उठता है, जिसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग से भी की। कोई भी बात हवा में नहीं होनी चाहिए। जब कहा जाता है कि हम स्टेट से लड़ रहे हैं तो आर्टिकल 12 उसको डिफाइन करता है, और स्टेट है क्या? पुलिस वालों ने गोली दिखाकर अभी उपचुनाव में कुदरकी में लोगों को भगाया, वो क्या था? वो स्टेट था। पुलिस को स्टेट ही कहा जाएगा, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है कि स्टेट है क्या। तो पुलिस लोगों को मार रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? चुनाव आयुक्त ने सपना देखा और 6-7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। किसी की गलती नहीं थी। उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मैसेज आ रहा था कि लोगों को गोली मारो, बंदूक दिखाओ, वोट मत डालने दो। क्या है ये? कौन इन्वॉल्व है? पता चला? कोई नहीं। अपने आप पुलिस वाले लोगों को भगा रहे थे और अपने आप चुनाव आयोग साहब ने 6-7 लोगों को सस्पेंड कर दिया। उनको कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा था। डीजीपी, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, वहां का डीएम, कोई भी नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। ये क्या है? ऐसे निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा? और हम अगर उन्हीं बात पर कहते हैं कि हाँ पक्षपात हो रहा है, हम सवाल उठाते हैं एक उपचुनाव में हुआ ऐसा, और अगर नहीं हुआ प्रमाण दिए गए हजारों, मतलब मीडिया, सोशल मीडिया भर गया इसी मैसेज से कि पुलिस पक्षपाती व्यवहार कर रही है, जिसको डिफाइन किया आर्टिकल 12 ने प्रशासन को कि वो स्टेट है। अब स्टेट भेदभाव करेगा तो चुनाव आयोग से हम पूछेंगे भाई कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप निष्पक्ष चुनाव कराइए, हार जाइए भाई, हम हारे तो है, 17 में हम हारे, स्वीकार कर रहे हैं।
22 में हारे स्वीकार कर रहे हैं, विपक्ष का रोल है। ये तो 51 से बना है जनसंघ, हारते चले आ रहे हैं। हारने का कीर्तिमान आप ही के पास है साहब, तब भी हम लोगों के पास नहीं है। आरोप फिर भी ईवीएम पे सुन लगा लीजिए, अभी उपचुनाव में एक मिनट दीपक जी दीपक सोनकर जी आप चुनाव अच्छा, में जो दीपक सोनकर जी सुन लीजिए तो उस पर आप कह रहे थे दीपक सोनकर सुन लीजिए कि आप जैसे ही कोरोना आया आरएसएस कूद गई। हाँ साहब, वैक्सीन आरएसएस ने बनाई, आरएसएस के वैज्ञानिक भी हैं, मोहन भागवत साहब के अंडर में काम करते हैं, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी बेहतर है। अब सारा काम आरएसएस ने किया, हम इनकार नहीं करते हैं, सब आपने किया। वैक्सीन बनाई, तमाम लोग मरे भी नहीं उसमें, सब आंकड़े झूठे, मान लेंगे सारी बात भारतीय जनता पार्टी की। बस इतना प्रशासन से ये आग्रह है, और जिसको हमने लिखित में भी चुनाव आयोग को दिया है कि चुनाव ईमानदारी से हो, जीत हार जनादेश है, जनता के जनादेश का आदर किया है। इससे पहले भी हमने भी हार देखी है और इन्होंने भी देखी है, तमाम हार इन्होंने देखी है। ये तो 51 से हारते ही चले आ रहे हैं, फिर अटल जी को कामयाबी मिली अभी आकर कुछ ही साल पहले। तो इसलिए कह रहा हूं कि हार जीत ठीक है, जनादेश हो, जनता का क्लियर मैंडेट हो, ईमानदारी का मैंडेट हो, स्वीकार करें। नहीं, उनका कहना है कि हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन पहले से ही एक उदाहरण पेश करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलने लगे हैं। अजय वर्मा जी, आप उंगली उठा रहे हैं, हमें लगता है कोई बात बुरी लगी होगी किसी प्रवक्ता की, लेकिन मेरा सवाल था कि बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट, समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट, 2-4 नाम आप भी बता दीजिए। मैंने बताया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे वहां के मंडल प्रभारी, हमारे निर्मल खत्री जी और हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी वहां सक्रिय हैं उस तरफ के। अब मैं दूसरी चीज आपको ये बताना चाह रहा था, अभी जो मैं उठा रहा था, कि अगर इनके सहयोगी ईवीएम मशीन और पुलिस प्रशासन जो प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग कराते हैं, वो अगर सक्रिय ना हो तो ये हारेंगे चुनाव 1 लाख वोटों से ज्यादा। और अगर वो सक्रिय रहे इन चीजों में, इनके अनुवांशिक संगठनों के साथ, तो ये चुनाव हारेंगे 40,000 वोटों से। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हारेंगे पोलिंग, और हारेंगे, निश्चित हारेंगे। उसका कारण है भगवान श्री राम मेरे ख्वाब में आए थे कल। एक मिनट दीपक जी, चर्चा में रहेंगे अजय जी। भगवान श्री राम मेरे ख्वाब में आए थे, बोले सत्ता पक्ष की बहुत गुंडाई देख ली है, सत्ता पक्ष की बहुत गुंडाई देख ली है, इन्होंने बहुत मुझे बौना कर दिया है और मेरे नाम पर बहुत इन्होंने घोटाले करे हैं, अब इन्हें माफी नहीं है इसका। दीपक सोनकर जी, रिपोर्ट कांग्रेस की आ गई है सामने। सोनकर साहब आप सुन लीजिए, तो अब आप नहीं बच रहे। अजय वर्मा जी की रिपोर्ट क्या है, कांग्रेस की रिपोर्ट क्या आ गई है मिल्कीपुर पर? इन्होंने कहा कि भगवान राम जी इनके सपने पे आए, बहुत अच्छी बात है, भगवान राम इनको अच्छी दिशा दिखाएं, इनके राहुल गांधी जी को अच्छी दिशा दिखाएं। और मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर भगवान राम इनके सपने में आए थे, तो क्या राहुल गांधी जी चुनाव में मिल्कीपुर आएंगे तो भगवान राम मंदिर जाएंगे? क्या जय श्री राम का नारा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। भारत की जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता ये बातें सब जानती है कि किस तरीके से आप हिंदुत्व के नाम पर सनातन विरोधी काम तो लगातार करते रहते हो, और जिस तरीके से आज मिल्कीपुर के अंदर भी उस बेटी का दर्द, जिसके डीएनए की मांग लोग करते रहे, हालांकि फिर भी अपने तरीके से आप लोग रणनीति तय कर रहे हैं। चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन कितना काम आएगा ये भी देखना आम होगा। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की तरफ से धरातल पर आरएसएस जो कि लगातार लोगों से बातचीत कर रही, वोटर से बातचीत कर रही, वहीं अखिलेश यादव अपने पीडीए में एक और शब्द जोड़ लेते हैं, बी, यानी कि ब्राह्मण वोट बैंक को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से वोटिंग और इसके बाद परिणाम, आखिर जो फॉर्मूला लेकर बीजेपी आ रही है वो कामयाब होगी या समाजवादी पार्टी, ये तो देखना हम होगा। दो टूक में इतना ही।